यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के एक ऐसे राजा की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत तो सोने जैसी चमकती हुई थी, लेकिन अंत दुखद और चेतावनी भरा रहा। हम बात कर रहे हैं राजा सुलेमान की, जो अपनी बुद्धिमत्ता और धन दौलत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। कहानी को सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। राजा सुलेमान, राजा दाऊद के पुत्र, परमेश्वर द्वारा चुने गए एक विशेष व्यक्ति थे। जब वे सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने परमेश्वर से धन या लंबी उम्र नहीं, बल्कि लोगों पर शासन करने के लिए बुद्धि मांगी। परमेश्वर उनकी इस विनम्र प्रार्थना से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने सुलेमान को न केवल बुद्धि दी, बल्कि अपार धन दौलत और सम्मान भी दिया। ना उनसे पहले ना बाद में किसी और राजा को मिला। सुलेमान की बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। उनकी न्याय व्यवस्था बेजोड़ थी। उन्होंने परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से सजा था। यह मंदिर परमेश्वर की महिमा का प्रतीक था और इस्राएल के लोगों के लिए उपासना का केंद्र। सुलेमान का राज्य शांति और समृद्धि से भरा था। उनके पास हजारों रथ और घुड़सवार थे और यरूशलेम में चांदी पत्थरों के समान और देवदार के वृक्ष तूत के वृक्षों के समान बहुतायत में थे। फिर ऐसा हुआ, जैसा कि अक्सर होता है, शक्ति और समृद्धि के साथ एक खतरा भी आता है। परमेश्वर को भूल जाने का खतरा। परमेश्वर ने सुलेमान को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी कि वे अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह न करें, क्योंकि वे उनके मन को अन्य देवताओं की ओर मोड़ देंगी। लेकिन सुलेमान ने इस आज्ञा की अवहेलना की। उन्होंने मिस्र की राजकुमारी से लेकर मोआबी, अम्मोनियों, अदोमियों, सीदोनियों और हित्तियों की कई स्त्रियों से विवाह किया। बाइबल बताती है कि उनकी 700 रानियां और 300 रखैलें थीं। इन विदेशी पत्नियों ने धीरे धीरे सुलेमान के हृदय को परमेश्वर से दूर कर दिया। वे अपने साथ अपने देवी देवताओं को लाईं और सुलेमान को भी उनके लिए ऊंचे स्थान और वेदी बनाने के लिए प्रेरित किया। सुलेमान, जो कभी परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, अब मोलेक, कैमोश और अश्तोरेत जैसे घृणित देवताओं की पूजा अर्चना करने लगे। उन्होंने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के घृणित कैमोश और अम्मोनियों के घृणित मोलेक के लिए ऊंचे स्थान बनाए। यह परमेश्वर की आंखों में एक बड़ा पाप था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएल को केवल उसी की उपासना करने की आज्ञा दी थी। परमेश्वर का क्रोध और भविष्यवाणी सुलेमान के इस विश्वासघात से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा। परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए और कहा, चूंकि तूने मेरी वाचा और मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, जिन्हें मैंने तुझे दिया था, इसलिए मैं निश्चय ही तेरे राज्य को तुझसे छीन लूंगा और उसे तेरे दास को दे दूंगा। यह सुलेमान के लिए एक दुखद समाचार था। परमेश्वर ने यह भी कहा कि दाऊद के कारण वे सुलेमान के जीवन काल में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनके पुत्र के समय में राज्य को 2 भागों में विभाजित कर देंगे। केवल एक गोत्र दाऊद के वंश के पास रहेगा, ताकि यरूशलेम में उनका दीपक हमेशा जलता रहे। एक दुखद अंत राजा सुलेमान का, जो इतनी महिमा और बुद्धिमत्ता से शुरू हुआ था, अब अशांति और निराशा से भर गया था। उनके अंतिम वर्ष परमेश्वर की नाराजगी और राज्य के भीतर बढ़ती हुई समस्याओं से घिरे रहे। उन्होंने अपने जीवन के अंत में शायद अपनी गलतियों को पहचाना होगा। जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि सभोपदेशक की पुस्तक उनके पश्चाताप को दर्शाती है। जब राजा सुलेमान की मृत्यु हुई और उन्हें दाऊद के नगर में दफनाया गया, उनकी मृत्यु के तुरंत बाद परमेश्वर की भविष्यवाणी पूरी हुई। उनके पुत्र रहूब्याम के सिंहासन पर बैठते ही राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी राज्य इस्राएल और दक्षिणी राज्य यहूदा। मेरे प्रियो, राजा सुलेमान की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितने भी बुद्धिमान या शक्तिशाली क्यों न हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करने और उससे दूर जाने का परिणाम हमेशा दुखद होता है।
यह एक चेतावनी है कि हमें अपनी सफलता और समृद्धि में परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से शिक्षा जरूर मिली होगी। ऐसे ही बाइबल की कहानियां और संदेश को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। आमीन।